हेलो गाइस। स्वागत है आपका मैथ्स विद दीपक पांचाल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और मैं दीपक पांचाल आप सभी के लिए गया हूँ एक अनदर वीडियो, जिसमें आज हम बात करेंगे कौन सा टाइप है हमारा ये, जिसमें मैंने आपको लास्ट टाइम और थंबनेल में भी आपने देखा होगा। आज हम बात करने वाले हैं इनकम। हम बात करने वाले हैं टाइप, हम रखेंगे कौन सा। आज हम बात कर रहे हैं इनकम, इनकम, एक्सपेंडिचर एंड एंड सेविंग्स। हम इस पर बात करेंगे। पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें अगर मैं आपसे ये कहूँ कि टोटल जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं, जो टोटल टाइप्स हैं, वो आपको मिलेंगे 6 से 7 टाइप के क्वेश्चंस। ठीक। आज इस वीडियो के अंदर जो आपको ये वीडियो मिली है, इस वीडियो का ये है इनकम एक्सपेंडिचर का पार्ट 1, जिसके अंदर आज हम इसमें जो बात करने जा रहे हैं, आज हम बात करेंगे दो तरह के क्वेश्चंस पर। कितने तरह के क्वेश्चन पर बात करेंगे? बेसिकली आज जो हम बात करेंगे यहाँ पर, हम यहाँ पर करेंगे दो तरह के क्वेश्चंस पर। दो तरह के क्वेश्चन कहने का मतलब ये है कि इसमें आज आपको मिलेंगे कैसे क्वेश्चन, टाइप 1 और टाइप 2 के क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आप यहाँ पर देखेंगे अब कि टाइप 1 और टाइप 2 के क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, बात इतनी समझ में आई? ठीक है, बहुत बढ़िया। इसमें आपको जो ये टाइप 1 के क्वेश्चन मिलेंगे, वो टाइप 1 के क्वेश्चंस किस तरीके से मिलेंगे, पहले मेरी बात को समझना। यहाँ पर जो आपको टाइप 1 मिलेंगे, एक मिलेगा, हम अभी जो बात करेंगे, हम अभी बात कर रहे हैं जो सेविंग है, जो सेविंग्स है किसी भी व्यक्ति की, वो दो तरीके की हो सकती है। एक हो सकती है अगर दो व्यक्ति इक्वल सेविंग रखते हो। इक्वल मतलब अगर दो व्यक्ति है, उनकी सेविंग्स बराबर है, इस तरीके से हो। और दो व्यक्तियों की सेविंग जो है वो डिफरेंट हो। तो फिलहाल हम आज की इस वीडियो में इस तरीके की बात करेंगे जिसके अंदर सेविंग हमारी इक्वल हो, या दो व्यक्तियों की जो सेविंग है वो सेम हो, डिफरेंट हो। तो हम पहले ये बात करेंगे एक तो इसमें, तो फिर देखते हैं हमारे क्वेश्चंस किस तरीके के बनते हैं। तो चलिए हम करते हैं पहले क्वेश्चन से शुरुआत। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें जो दिया गया है, फर्स्ट क्वेश्चन में कहा है हमें कि दो व्यक्ति है और उनकी सेविंग जो है, ए और बी की इनकम का रेशियो क्या दिया गया है हमें। दो व्यक्ति है, एक ए है दूसरा व्यक्ति बी है, इनकी इनकम का जो रेशियो है वो रेशियो है 5:6। क्वेश्चन में कहा गया है। फिर वो कहता है एंड द एक्सपेंडिचर ऑफ देयर सेविंग, उनकी एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है वो है 3:4। ठीक है बात। वो कितना दिया गया है? वो दिया गया है 3:4। अब जैसे मैं कह रहा हूँ ना क्वेश्चन को, या बता रहा हूँ, क्वेश्चन को इस तरीके से करते रहना, कभी भी गलत नहीं होगा। जैसे पहले की सेविंग कितनी कही है, पहले की सेविंग 1800, दूसरे की सेविंग कितनी कही है, दूसरे की सेविंग 1600। तो 1800 पहले की सेविंग है तो मैंने 1800 पहले वाले के नीचे लिख लिया, और दूसरे की सेविंग 1600 है तो मैंने 1600 यहाँ लिख लिया। ठीक है। अब आपको क्या स्टेप लेना है, जरा बात को ध्यान से यहाँ समझो। स्टेप जो लेना है बिल्कुल इसी तरीके से स्टेप लिया जाए, कभी भी गलती नहीं करेंगे। तो देखो, पहले आप इनकी मल्टीप्लाई करो दोनों की, तो इनकी मल्टीप्लाई कितनी हुई 20। फिर आप इनकी मल्टीप्लाई करो दोनों की, तो इसकी मल्टीप्लाई कितनी हुई 18। दोनों में मुझे देखो अंतर बताओ कितने का, तो आपने कहा अंतर है सर 2 का। ठीक है, यही स्टेप यहाँ लो। और बिल्कुल इसी तरीके से 16 की मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो कितना बनेगा 48। तो ये बन गई वैल्यू 4800। जब आप इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करोगे 18 के 72, तो ये वाली वैल्यू बन जाएगी 7200। अब दोनों में डिफरेंस देखो कितने का है। तो आपने यहाँ से क्या कहा, 8×48, 8×9 72, तो 8×2 = 16, 3200 का गैप लग रहा है मुझे। तो देखो जीरो में से जीरो चली गई, जीरो जीरो, ये हो जाएगा 4, यहाँ से 12 में से 8 गए 4, और 2400 का गैप है। कितने का गैप है? 2400 का गैप है। तो अब जो ये गैप आया है, तो आपने क्या करना है, स्टेप ध्यान से देखो क्या है अब। इसके बाद का जो स्टेप है, इस स्टेप में अब आप क्या काम करेंगे, अब ये करेंगे, जो ये 2 आया था, ये जो 2 आया था, इस 2 को आप बराबर लिखो इस 2400 के, 2400 के। अब 1 यूनिट की वैल्यू अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहेंगे 1 यूनिट की वैल्यू सर बन गई 1200। कितनी बन गई? 1200। बस। अब स्पेशल एक पॉइंट याद रखना है यहाँ के बाद, क्या करना है, अगर उसने कहा है कि बी की आय बताइए, तो बी की आय कितनी है, तो बी की आय है ये वाली। तो आप जो है मल्टीप्लाई इसकी 1200 की मल्टीप्लाई आप कर देंगे 6 के अंदर, तो ये कितना बनेगा 7200। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये थी अगर हमसे बात यहाँ पूछी गई है कि इसकी जो है इनकम कितनी हो जाएगी बी की, तो आंसर हो जाएगा 7200। इसी चीज को लेते हैं हम आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं, फटाफट क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं, कितने हम क्वेश्चंस कर सकते हैं, है ना। देखते रहना तुम लोग भी, ताकि आप लोग इसको कर पाओ। उसने क्या कहा कि ए दो इनकम है, दो व्यक्तियों की इनकम का जो रेशियो दिया गया है, अगर मैं इसको ए इसको बी मान लूं, तो इसकी इनकम है 5, इसकी इनकम है 3। फिर वो कहता है कि एंड देयर एक्सपेंडिचर कितनी है, उनकी एक्सपेंडिचर का रेशियो है 9:5। लाइन खींच लो फिर से ऐसी। लाइन खींचने के बाद पहले की सेविंग कितनी है, पहले की सेविंग है 1300, दूसरे की सेविंग कितनी है 900। पहले की सेविंग है 1300 और दूसरे की सेविंग कितनी है, दूसरे की सेविंग है 900। अब देखो जरा क्या स्टेप लेना था, स्टेप बिल्कुल उसी तरीके से लीजिए जैसे बताया। 5×5 = 25, 9×3 = 27, 2 का गैप आ जाएगा दोनों में, 2 का गैप आ जाएगा। बराबर कितने का होगा, बराबर होगा 9×9 = 81, 9×9 = 81, तो ये हो जाएगा 8100। और ये कितना हो जाएगा 13×5 = 65। तो ये डिफरेंस हमें लेना है, इसमें से 6500 घटा देना है।
ठीक है। तो अब आप मुझे बताओ जरा कितने के बराबर आया, 2 जीरो तो ऐसी कैसी आ जाएगी। अब 5 यहाँ कितना आ जाएगा, 6, 7 में से 1 गया, 1600 आ जाएगा। तो 2 यूनिट की वैल्यू 1600 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, तो 1 यूनिट की वैल्यू 800 आ गई। ठीक है। अब उसने हमसे क्या पूछा है, उसने हमसे पूछा है पहले व्यक्ति का खर्च बताओ। पहला व्यक्ति कौन सा है भाई, ये रहा पहला व्यक्ति। तो इस पहले व्यक्ति की यूनिट है कितनी, 5 यूनिट है। तो अब मुझे 5 यूनिट से मल्टीप्लाई करनी है, यानी कि 5 की मल्टीप्लाई मुझे करनी है 800 में। 5 की मल्टीप्लाई 800 में करूंगा तो कितना बनेगा, 4000 बन जाएगा। ऑप्शन इसका आ जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ो भाई। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, दो व्यक्ति हैं, उनकी आय का अनुपात है 5:3। अगर दो व्यक्ति है, एक ए है और दूसरा बी है, और रेशियो कितना है, ए ए और बी, ये है ए और भाई एक मिनट रुको जरा, ये है ए और ये है बी। आय का अनुपात कितना है, 5:3। ठीक है, कितना है, 5:3। अब देखो जरा, यहाँ से एक मिनट हो जरा, क्या हो रखा है, 5:3। ठीक। अब अगर थोड़ा सा मैं आगे की ओर बढ़ूँ बात को लेकर, उसने ये कहा कि उनके एक्सपेंस का रेशियो कितना है, उनके एक्सपेंस का रेशियो है 9:5, ये उनके एक्सपेंस का रेशियो बताया गया। ठीक है। उसके बाद आगे अगर हम चले, तो आगे चलने के बाद हमें क्या मिला है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में ये कहा गया है कि आगे क्या कहता है, लाइन खींची हमने, लाइन खींचने के बाद हमें क्या मिला, हमें इसमें मिला ये कि हम अगर अब ये कहें कि उनकी सेविंग्स कितनी 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 है, इसकी सेविंग है 2600, इसकी सेविंग है 2600, इसकी सेविंग कितनी है, इसकी सेविंग उसने बताई है 1800। अब हम वही स्टेप लेंगे, 5 पंजे 25, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 2 यूनिट आएगा। ठीक है, इस 2 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर है, 1890, 1890 हो जाएगा 162, 1890 162, 2 जीरो ऐसी कैसी। ठीक है, 16,200 और 25 छिका, वो 26 पंजे, 5 10 6 पंजे 30, 130, तो ये हो जाएगा 130। अब मैं इसमें से अगर इसे माइनस कर देता हूँ तो जीरो जीरो, यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ 3 आ जाएगा, तो यानी कि 3200 आ जाएगी 2 यूनिट की वैल्यू। 2 यूनिट की वैल्यू 3200 आ गई, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 1600। ये भी बात ठीक है। अब अगर ये भी बात ठीक है यहाँ तक, तो एक बात बताओ जरा, अगर वो आपसे कह रहा है कि सेकंड पर्सन जो दूसरा व्यक्ति है उसकी आय बताओ, तो दूसरा व्यक्ति कितना है हमारे पास यहाँ पर, दूसरा व्यक्ति है ये दूसरा व्यक्ति है, इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे 16 की, तो 16 की जैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 16 की होते हैं 48, तो आंसर आ जाना चाहिए 4800। इस क्वेश्चन का आंसर तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप आगे की ओर बढ़ो अब जल्दी से फटाफट, है ना। देखो क्वेश्चन में कहता है कि ए और बी की मंथली आय कितनी है, तो ये ए है भाई साहब और ये बी है। इसकी मंथली आय कितनी है, 4:5 का अनुपात है। उसके खर्च का क्या अनुपात है, उनके खर्च का अनुपात है 4:3:4। अब यहाँ से एक बार जरा इनकी सेविंग्स देखो, तो इसकी सेविंग है कितनी, 500, इसकी सेविंग कितनी है, तो इसकी सेविंग है 800। अब क्वेश्चन में हमसे क्या कहा आगे, क्वेश्चन में आगे उसने हमसे ये कहा है कि भाई साहब अब जरा देखो, 4 चौक 16, 5 तिया 15, तो एक आ जाएगा। ठीक है, ये बराबर किसके होगा, 8 तिया 24, 20, 2000, तो ये 2400 और 2000 के बीच में 400 का गैप है, 1 यूनिट की वैल्यू 400 आ गई। तो बी की मासिक खर्च देखो, बी कहाँ है, ये रहा बी। तो बी की इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 400 में, तो आंसर कितना आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 2000, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर सी, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना भाई। चलो आगे देखो क्वेश्चन को। आगे अगर क्वेश्चन देखें, देखो ये सब चीजें प्रैक्टिस की है। अब देखो यहाँ से एक नया केस आप लोगों के सामने आया है, ये जो नया केस आप लोगों के सामने आया है, इसे एक बार देखना और देखकर तसल्ली पूर्वक मुझे बताना कि क्या आप लोगों को ये बात भी समझ में आई। दो व्यक्ति है, एक ए है और दूसरा बी है। उनकी इनकम का रेशियो है 3:2। ठीक है, ठीक भाई। उनके खर्च का रेशियो है हमारे पास 2:3। अब मैंने लाइन खींच ली। लेकिन उनकी जो सेविंग्स है, उनका रेशियो है 2:1। अब देखो, लेकिन टोटल कितना है, टोटल दोनों की जो सेविंग है वो 3,000 रुपये है। अब ये तो बात आप सभी बता सकते हैं, बहुत कॉमन और बहुत छोटी सी बात है। अगर 3 यूनिट की वैल्यू मैं यहाँ से ये कहूँ कि 3000 मुझे क्वेश्चन में दी गई है, तो 1 यूनिट की वैल्यू मुझे समझ में आई कि 1 यूनिट की वैल्यू सर 1000 है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 1000। तो ये जो सेविंग है, ये भाई हो जाएगी 2000 इसकी, और भाई इसकी सेविंग हो जाएगी 1000। बताओ इतनी बात समझ में आ गई क्या। तो अब मैं इस बात को, इतनी को यहाँ से हटा देता हूँ, ये बात मेरे कुछ काम की नहीं है, ये भी यहाँ से कुछ काम की नहीं है, ये बात हमने यहाँ से हटा दी। ठीक है, और ये बात यहाँ से हटाने के बाद, ये बात हम यहाँ से हटाने के बाद, ठीक है, अब देखो सेम बिल्कुल उसी पैटर्न पे, 3 तिया 9 और 2 दूनी 4, 9 और 4 का गैप कितना होता है, 5। ये वैल्यू कितने के बराबर होगी, 2000, और ये हो जाएगा 6000। 2000 और 6000 में कितने का गैप होता है, 2000 और 6000 में गैप जो है 4000 का, तो यहाँ आ जाएगा 4000। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 800। कितनी आ गई 1 यूनिट की वैल्यू, 800। क्या कहता है, ए और बी की इनकम बताइए। तो भाई 800 की मल्टीप्लाई में जब यहाँ करूंगा, तो 8 दूनी 16, तो इसकी इनकम तो 1600 आ जाएगी। 1600 है कहीं, एक ही ऑप्शन है, ये रहा डी। तो आंसर डी हो जाएगा। या 800 की मल्टीप्लाई आप यहाँ कर लो, तो आपको इसकी भी इनकम मिल जाएगी। इसकी इनकम कितनी मिली,
400 मिली है तो सीधा सीधा समझ में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो ज़्यादा बड़ी बात है नहीं, आप आराम से कर पाएंगे। अब एक क्वेश्चन और देखो इस तरीके का ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से अब आपको कर लेना चाहिए, ये प्रैक्टिस के लिए समझ लो कि आप लोगों के लिए प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन हो गया। इसके बाद हम आ जाते हैं न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन पर, जिसमें हम ये बात करेंगे कि दो व्यक्तियों की समान समान सेविंग हो। जब दो व्यक्तियों की सेविंग्स समान हो, यानी कि दो व्यक्तियों की जो सेविंग है हम ये समझ रहे हैं बराबर हो, ऐसे ऐसे क्वेश्चनों को हमें किस तरीके से टैकल करना है वो चीज़ अब हम समझने वाले हैं। चलो तो मैं समझाता हूँ फिर, आ जाओ। क्वेश्चन से ही तुम अच्छे से समझ पाओगे, वरना ये चीज़ें तुम्हारे लिए समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा, कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा कि मैंने क्या बता दिया और आप लोगों ने क्या समझ लिया। ठीक है, तो एक बार इस बात को ना क्वेश्चन से ही समझना, बिना क्वेश्चन के तो तुम्हें भी ये समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आ जाओ, मैं आपको एक चीज़ और यहाँ से जल्दी से कवर करता हूँ। चलो तो क्वेश्चन में कहा है भाई कि जो ए है, हम्म, ये एक ए व्यक्ति है और ये दूसरा व्यक्ति बी है। इनकी इनकम का रेशियो है 4:3। ठीक है भाई, इनकम का रेशियो 4:3 हो गया। और भाई उनके खर्च का रेशियो कितना है, उनके खर्च का रेशियो है 5:2। लाइन हमने खींच ली। अब इसकी सेविंग कितनी है, इसकी सेविंग भी 4900 है और इस व्यक्ति की सेविंग भी 4900 है, दोनों की दोनों सेविंग बराबर है। जब हमें कभी इस तरीके का क्वेश्चन आए तो आपने क्या अप्रोच लेनी होगी, सेम स्टेप, बिल्कुल गलत नहीं है कुछ भी। 4 दूनी 8, 5 तिया 15, 8 15 गैप कितना हो जाएगा 7। ठीक है, ये बराबर कितने के होगा, बस आप अब की बार इन दोनों का गैप देखो, इन दोनों में गैप कितने का है 3 का, और ये 4900 की मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 3 इंटू 49 ये हो जाएगा। इससे अगर मैं इसको काटता हूँ तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 700 आ जाएगा, 7 की 21, तो 1 यूनिट की वैल्यू मुझे यहाँ से मिल गई 2100 रुपये। बताओ इतनी बात समझिएगा, 2100 आई, क्या पूछा है तो इनकी आय बताइए। तो भाई मैं अगर 2100 की मल्टीप्लाई इस पहले वाले में करता, 2100 की मल्टीप्लाई अगर मैं यहाँ करता 2100 की मल्टीप्लाई, तो 21 दिए 63, तो बी की जो इनकम आती है वो आती 6300, और 63 तो देख लो कौन से में, ऑप्शन नंबर ए में है, तो इसका ए ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ भी अगर दिल की तसल्ली के लिए करना चाहो तो मैं 2100 की मल्टीप्लाई अगर यहाँ करता हूँ तो 21 चौक 84 कितना बनेगा 84, तो इसकी इनकम आ जाएगी 8400, और देखो 8400 ही है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बस यही अप्रोच लेनी है, हर एक क्वेश्चन में कोई ज़्यादा बड़ा काम है नहीं, ये अप्रोच लेनी है। तो देखो जैसे इसने क्या कहा कि ए दो व्यक्ति हैं, अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो ये व्यक्ति जो है एक ए है और दूसरा व्यक्ति बी है। इनकम का रेशियो है 9:4, और उनके खर्च का रेशियो कितना है, उनके खर्च का रेशियो दे रखा है हमें 7:3। हमने लाइन खींच ली। दोनों की सेविंग कितनी है, 2000 की सेविंग इसकी है और 2000 की सेविंग इस व्यक्ति की है। अब अगर दो 2000 की सेविंग है तो एक बात बताओ, अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, क्या हमने स्टेप सीखा, हमने स्टेप ये सीखा कि इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 9×3 = 27 होता है, 7×4 = 28 होता है, तो एक आ जाएगा, इस एक की यूनिट की वैल्यू कितनी, इन दोनों का गैप देखो 4, 4 की मल्टीप्लाई 2000 में कर दो जो नीचे लिखा हुआ है, तो आपने कहा 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 8000। क्या पूछा है हमसे, हमसे पूछा है तो उनकी आय बताइए। तो भाई अगर मैं 8000 की मल्टीप्लाई यहाँ करूंगा तो ये बनेगा 8×4 = 32, तो 32,000 बन जाएगी बी की, कहीं है 32,000, ए की ऑप्शन है 32,000 है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस ज्यादा हमें इसमें काम करना नहीं था। आगे देखो क्वेश्चन, अब इसमें फिर से कहा गया है कि दो व्यक्ति है ए और बी, उनकी इनकम का रेशियो है 5:2, ये हो गया भाई, बात बहुत बढ़िया। उनके खर्च का रेशियो है 4:1, और दोनों की ही सेविंग्स कितनी है, 2000 रुपये सेव इसके कर ये करता है और 2000 रुपये सेव ये करता है। क्वेश्चन को करवाओ जरा भाई, अब तो तुम लोगों को मैंने सिखा दिया, बहुत अच्छे से तुम्हें आना चाहिए क्वेश्चन ये, अब आना चाहिए। तो देखो 5×1 = 5 और 4×2 = 8, तो 5 और 8 में कितने का गैप है 3 का, 3 यूनिट की वैल्यू देखो, इन दोनों में कितने का गैप है 3 का, और मल्टीप्लाई किसकी कर देनी है 2000 की। तो बताओ क्वेश्चन ये होगा, 3 से तो 3 कट गया, तो 1 यूनिट की वैल्यू बेसिकली कितनी आ गई, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 2000। हमसे क्या पूछा है, तो उनकी आय बताइए, तो भाई यहाँ मल्टीप्लाई कर लो मेरे हिसाब से, 2000 की मल्टीप्लाई यहाँ करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 4000 आ जाएगा। तो बी की जो इनकम है वो 4000 आनी चाहिए। अच्छा दो ऑप्शन है, ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये या ये हो सकता है, तो एक बार आप 2000 की मल्टीप्लाई इस तरफ और कर लो तो आपको संतुष्टि हो जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा भाई, डी होगा, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। बताइए समझ पा रहे हैं ना इतनी बात को बहुत अच्छी तरीके से, अगर समझ में आ रही है तो भाई सभी के सभी फटाफट लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दे चीज़ों को, ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए, सही बात है। अब इस क्वेश्चन को देखो जरा, इसने क्वेश्चन में कहा है कि दो व्यक्ति है, एक ए है एक बी है। ओके भाई, अब इन दोनों व्यक्तियों में से एक ए बी में से उनकी जो खर्च से इनकम है, इनकम का रेशियो कितना है, इनकम का रेशियो 7:5, खर्च का रेशियो कितना दे रखा है, खर्च का रेशियो दे रखा है हमें 5:3। दोनों की सेविंग कितनी कितनी दे रखी है, 1600 की सेविंग इसकी है और दोस्तों 1600 की सेविंग इसकी है। अब हमें करना क्या था, जो मैंने अप्रोच बताई वही अप्रोच लेनी है बिल्कुल अच्छे तरीके से। अप्रोच क्या बताई, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, 7×3 = 21, 5×5 = 25, 1 यूनिट की वैल्यू 4 यूनिट की वैल्यू हमें देखनी है। दोनों में गैप कितने का है 2 का, तो आपने कहा 2 × 1600, तो अगर 4 से इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा 400 आ जाएगा, 4 दूनी 8, तो 1 यूनिट की वैल्यू आप कहोगे 800 आ गई, 800।
क्या कहता है वो, तो उनके खर्च बताइए। देखो खर्च पूछा है आपकी बार, ध्यान रहे, आपकी बार हमसे पूछा है खर्च से, इनकम नहीं पूछी। तो यहाँ पहले आपकी बार आप मल्टीप्लाई करोगे 8 की, तो 8 की मल्टीप्लाई करने के बाद 4000, इसका मतलब इस व्यक्ति की इनकम 4000 है, खर्च करता है ये 1600। ठीक है, तो बचा कितने रहा होगा, बचा रहा होगा ये 0 0, और ये हो गए 4, और ये बचे 2, तो 2400 बचा रहा होगा, तो 2400 वाला खर्च यही है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, बी। आप इधर से निकालोगे तब भी यही बात आएगी, कोई ऐसे घबराने वाली बात नहीं है, इधर से करोगे तब भी इसी तरीके क्वेश्चन का आंसर आएगा। अब ये क्वेश्चन और देखो क्या कहता है। क्वेश्चन में कहा कि ए और बी है, दो व्यक्ति है, एक ए है एक बी है, उनकी इनकम का रेशियो जो है क्वेश्चन में बताया गया 7:5 है। ठीक है, और उनके खर्च का रेशियो जो बताया गया क्वेश्चन में वो बताया गया 3:2। ठीक है भाई, अब दोनों की सेविंग कितनी है, इस व्यक्ति की सेविंग भी 5,000 रुपये है, और इस व्यक्ति की सेविंग भी 5,000 रुपये है। अब जो अप्रोच हमने अभी सीखी, उस अप्रोच के आधार पर मुझे एक बात सोचकर तुम ही बताओ, 7 दूनी 14 और 5 3 15, तो 14 और 15 में कितने का गैप है, एक का। इस एक की वैल्यू देखो कितने के बराबर है, इन दोनों में गैप कितने का है, एक का। एक की मल्टीप्लाई 5,000 में करोगे तो 5,000 ही आएगा, तो एक यूनिट की वैल्यू हो गई दोस्तों 5,000। कहता है तो ए और बी की आय बताइए, तो भाई बी से निकाल लो। 5 की मैं मल्टीप्लाई अगर करता हूँ यहाँ पर, तो आप कहेंगे कि जी 25, 5 5 25, तो 25,000 आ जाएगी। 25,000 कौन से ऑप्शन में है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये है बी में, तो भाई ए भी नहीं है इस क्वेश्चन का आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। ये बहुत बेहतरीन तरीके से मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, सारे कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस करनी है और समझना है। ये जो क्वेश्चन है, ये आप लोगों को मैं दे रहा हूँ होमवर्क के लिए, ये है आप लोगों का होमवर्क। इसे मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आप लोग जो है इस क्वेश्चन का आंसर क्या देंगे, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, मैं कमेंट आपकी पढ़ूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो भाई लाइक, और दोस्तों शेयर, और साथ ही साथ सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपका ये छोटा सा एक मोटिवेशन, कमेंट भी करें, छोटा सा मोटिवेशन मेरे लिए बहुत बड़ा काम कर सकता है। एक मोटिवेशन, दिल से धन्यवाद करें अगर इस बात को अप्रिशिएट करते हैं, अच्छी लगती है वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।